रन ऑफ कच्छ के टॉप 15 जगह के 2 रात 3 दिन का आइटनरी, और ये जगह बिल्कुल जन्नत। और ये सारी जगह इतनी खूबसूरत कि कई बॉलीवुड मूवीज के शूटिंग भी यहाँ पे होते हैं। जैसे इस पैलेस में शूटिंग हुआ हम दिल दे चुके सनम, और ऐसे कई महल है और मेमोरियल भी। यहाँ पे आप आध्यात्मिक भी बन सकते हैं और भोग विलास शॉपिंग करके। आइए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बजट रिसोर्ट। 2 रात 3 दिन के लिए 2 लोगों के लिए कहाँ रुके? ज्यादातर लोग टेंट सिटी रुकते हैं, मगर ये इतना महंगा कि इनके दरबारी टेंट का कॉस्ट देखिए। और इनका सिंपल एसी कॉटेज भी 36,000 रुपया। और ये रहा वो ओवर हाइप टेंट सिटी, और इसी से लगा हुआ है जहां हम रुके थे, गेटवे टू रन रिसोर्ट। और इनका दरबारी भोंगा मात्र 6,500 रुपया, पीक सीजन में 7,500 रुपया। इसका उद्घाटन 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था। और ये रिसेप्शन के अंदर जो भोंगा स्टाइल है, इसी स्टाइल में सारे कॉटेजेस बने हुए हैं। आपको एक नजर दिखाते हैं इनके दरबारी स्टाइल भोंगा का। सामने बैठक का जगह और उसके ठीक पीछे बेडरूम। एयर कंडीशन भोंगा है और तमाम सुविधा मौजूद। और बाजू के टेंट सिटी जैसा ही यहाँ शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैवल अरेंजमेंट। टेंट सिटी वाले भेड़ बकरी की तरह बस में ट्रैवल करते हैं। हमने प्राइवेट टैक्सी ली, गूगल में सारी जानकारी मौजूद, और ये काफी बेहतर ऑप्शन है। और जब व्यक्तिगत कार हो तो घूमने में कोई रोक टोक नहीं। रिसोर्ट से बिल्कुल पास यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, द व्हाइट रन ऑफ कच्छ, बिल्कुल कश्मीर जैसा सुंदर। सफेद रेतीला मैदान, साफ हवा, नीला आकाश और शांत वातावरण। दिन में कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। मात्र 2,500 रुपया देके आप शानदार पैरामोटरिंग कर सकते हैं। ऊपर हवा से आप वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट देख पाएंगे, और फिर वापस नीचे रात को कल्चरल प्रोग्राम। तीसरा अट्रैक्शन है रोड टू हेवन। ये नेशनल हाईवे धोलावीरा से ढोडो रन ऑफ कच्छ जाती है, और इसका 30 किलोमीटर व्हाइट डेजर्ट से पास होता है। अभी रोड के दोनों तरफ नमकीन समुद्री पानी। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और जब आप यहाँ से चलेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि ये रोड टू हेवन है। यही समुद्री पानी आगे जाके सूख के एक व्हाइट डेजर्ट हो जाता है इस तरफ भी। लगता है ना मानो धरती पर स्वर्ग।
यहाँ से थोड़ा आगे धोलावीरा गांव, जो एक हड़प्पन शहर था। 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी बीसी के बीच में यहाँ बसे लोग इतने एडवांस थे कि उनका योजना, निर्माण तकनीक, जल प्रबंधन, सामाजिक शासन और विकास, कला, व्यापार और विश्वास प्रणाली उच्च कोटि का था। कच्छ का 5वां अट्रैक्शन है काडिया ड्रो, द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स एरिजोना में जैसा ग्रैंड कैनियन है, बिल्कुल उसी का हूबहू प्रतीक। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 52 मस्ट विजिट प्लेसेस इन द वर्ल्ड में इसे 3rd बेस्ट प्लेस रखा है। यहाँ का 6th अट्रैक्शन है द मैग्नेटिक जोन। देखिए सामने रास्ते में आपको ढलान दिख रही है ना, इसी ढलान से गाड़ी इंजन बंद करके ऊपर की तरफ आती है अपने आप। और इधर से आगे जाएंगे कालू डूंगर के तरफ तो टेंट सिटी के बसेस इसी तरफ पार्क की जाती है और आपको यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा ऊपर। हमारे पास कार था इसलिए हमें ये समस्या नहीं हुई। ऊपर 2 किलोमीटर जाने के बाद आप पहले ऊंट सवारी करते हैं और फिर आखिरी के कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर पहुँचते हैं 462 मीटर ऊंचा कच्छ का हाईएस्ट पॉइंट कालू डूंगर या ब्लैक हिल। यहाँ से ग्रेट रन ऑफ कच्छ का शानदार व्यू दिखता है और टेलीस्कोप से पाकिस्तान के पास इंडिया ब्रिज भी दिखता है, जिसे आप बाद में अपनी कार से जा भी सकते हैं। ये ब्रिज इस एरिया का इंडिया पाकिस्तान के बीच में आखिरी ब्रिज है। यहाँ से कुछ दूर में स्थित है बिरंदियारा क्राफ्ट्स विलेज। टेंट सिटी वाले भुज स्थित भुजुड़ो गांव में ले जाते हैं, जहाँ काफी महंगे में सामान मिलता है। बिरंदियारा में काफी रिजनेबल में हमें सही सामान मिला। यहाँ पे कुल 20 घर है, सभी शिल्पकार, और एक शिल्पकार के घर में भी हम अंदर गए। यहाँ का एम्ब्रॉयडरी और लेदर वर्क काफी फेमस है। यहाँ के कुछ सामान बड़े यूनिक थे। यहाँ का 10th अट्रैक्शन है मांडवी बीच और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स करना। और मांडवी बीच के पास ही स्थित है विजय विलास पैलेस। टिकट चार्जेस 70 रुपीज पर पर्सन। ये पैलेस कच्छ के महाराज श्री खिंगरजी तृतीय द्वारा बनाई गई थी अपने युवराज श्री विजय राज जी के लिए, इसीलिए पैलेस का नाम विजय विलास पैलेस। ये पैलेस रेड सैंडस्टोन से बनी है और अंदर बिल्कुल पैलेस वाली फीलिंग है। चारों तरफ बड़े बड़े शाही कमरे। पैलेस के केयरटेकर से हमें कुछ जानकारी मिली। ये तो कच्छ के राजा का समत पैलेस, मेन पैलेस भुज में है। आईना महल, प्राग महल वो भुज में है। ये बाद में बने हवा खाने के लिए। अच्छा। हाँ, अभी राजमाता है बॉम्बे में है। बॉम्बे नेपेंसी रोड, उधर भी इनका घर है। इन्होंने जो आईना महल और पराग महल का जिक्र किया, हम वहाँ भी जाएंगे, मगर अभी इस महल को देखिए, पूरा राजपूत आर्किटेक्चर। सामने जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हुई थी और इसके अलावा लगान फिल्म, कमांडो फिल्म और कई गुजराती फिल्म्स की शूटिंग भी इस पैलेस में
होती रहती है। और इसके ठीक सामने स्थित है अरेबियन सी और वहां से शानदार हवा इन झरोकों से आती रहती है। अब 12वां अट्रैक्शन भुज में स्थित पराग महल, कच्छ के महाराजा श्री परागमल जी तृतीय को समर्पित। इटालियन गोथिक स्टाइल से इसे डिजाइन किया था कॉलोनेल हेनरी सेंट विल्किंस ने। एंट्री फीस 60 रुपीज, कैमरा 100 रुपीज। सन 2001 के भुज अर्थक्वेक में ये काफी डैमेज हुआ था, मगर अभी भी ये ग्रैंड दरबार हॉल देखने लायक है। यहाँ पे एक मिरर हॉल भी है जहाँ पे आप अपना आड़ा तिरछा मुंह देख के खुश हो सकते हैं। और पराग महल के टॉप फ्लोर से आपको ये शानदार नजारा मिलेगा। हर तरफ इटालियन स्टाइल आर्किटेक्चर। मतलब गुजरात में इटली देख के थोड़ा ताज्जुब हुआ। अभी भी आप दूर में अर्थक्वेक का डैमेज देख सकते हैं और पास ही है भुज का पुराना स्वामीनारायण मंदिर जो भी अर्थक्वेक से डैमेज हो चुका है। और इधर से दिख रहा है भुजियो फोर्ट। पराग महल के बाहर कैंटीन भी है और यहीं से बिल्कुल पास है आईना महल। महल के बाहर कुछ दुकानें और महल के अंदर तो भाई साहब क्या कहने। इस महल के अंदर है शाही कच्छ ज्वेलरी, वीपनरी और आर्ट। इस महल के ऊपर का फ्लोर अर्थक्वेक में तबाह हो चुका है और नीचे के फ्लोर में शाही रौनक बरकरार। यहाँ से चले हमारा 14th अट्रैक्शन वंदे मातरम मेमोरियल। ये इंडिया का फर्स्ट 4D मेमोरियल है जहां आप इंडियन इंडिपेंडेंस को लाइफ लाइक 4D टेक्नोलॉजी में देखते हैं। उस 4D का शूटिंग मना है और इधर परमवीर गैलरी में हमारे परमवीर लोगों का फोटो। यहाँ पे कुछ लोकल वस्त्र भंडार भी है और एक छोटी सी कैंटीन भी है। और यहाँ का कैंटीन का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट। और हमारा 15th अट्रैक्शन है भुज स्थित स्वामीनारायण टेम्पल। 2001 के अर्थक्वेक के बाद ये नई मंदिर बनी है। पुराना मंदिर पराग महल के पास मैंने आपको दिखाया था। नई मंदिर पूरे मार्बल से बनी है और है बहुत ज्यादा खूबसूरत। भुज जैसी छोटी सी जगह में ये एक बड़ा ही उच्च कोटि का मंदिर है। हमारे भुज और कच्छ के ट्रिप में एक हमने प्रकृति में भगवान देखा और एक इस मंदिर में। शाम को ये मंदिर और भी सुंदर हो जाती है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ऑन टॉप 15 कच्छ प्लेसेस अच्छा लगा होगा।
हमने डिटेल में 4 और वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।